सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच आज एक बार फिर से राजनयिक स्तर की द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि एलएसी पर हालात में बदलाव की कोशिश मंजूर नहीं होगी। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि तनाव घटाने के लिए चीन गंभीरता से काम करेगा। कोर कमांडर स्तर की बातचीत में सहमति के बावजूद चीन के सैनिक पीछे नहीं हटे। विदेश मंत्रालय ने चीन को चेतावनी दी और कहा कि वो पहले वाली स्थिति को बहाल करे। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करने और उसका सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत सरकारी कंपनियों में चीन की वस्तुओं, सेवाओं और ठेके पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये नियम उन परियोजनाओं पर भी लागू होगा जिसमें सरकार मदद करती है। चीन के खिलाफ ब्रिटेन ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा है कि चीन के हालिया कदमों ने दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बयान में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का जिक्र है। चीन में उइगर मुसलमानों के हालात पर भी चिंता जाहिर की गई। अयोध्या मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज किया जा सकता है। सीबीआई की विशेष अदालत में आडवाणी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। कल बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज किया गया। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाए हैं। इम्तियाज जलील ने कहा कि महामारी पर सरकार का दोहरा रवैया है। प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बकरीद को लेकर मुस्लिमों पर रोक लगाई जा रही है। कुलभूषण जाधव केस में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने समाधान के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का लगातार उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की थी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अयोध्या में भूमि पूजन का मुहूर्त विद्वानों से निकलवाया गया। इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 5 अगस्त की तिथि को अशुभ घड़ी करार दिया था। सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की अधिसूचना जारी की गई है। अब भारतीय सेना के 10 विभागों में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिलेगा। अभी तक महिला अफसरों की सिर्फ जज और एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में तैनाती होती थी। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम इतिहास बनाने के करीब पहुंच चुकी है। जी न्यूज को 97 लाख से भी ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिल चुके हैं। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम से जुड़िए। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी में बड़ा फेरबदल किया। माना यह जा रहा है कि ये बदलाव 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। ममता ने 21 सदस्यों की एक नई प्रदेश कमेटी और 7 सदस्यीय कोर कमेटी की घोषणा की है। निजामुद्दीन मरकज मामले में आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। तबलीगियों के लिए अपना गुनाह कबूल करने का ये आखिरी मौका है। इसके बाद आरोपियों पर ट्रायल चलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट आज कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की अयोग्यता नोटिस के खिलाफ याचिका पर फैसला दे सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फ्लोर टेस्ट को लेकर ऐलान कर सकते हैं। कल मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,720 नए मामले सामने आए, जबकि 1,129 लोगों की मौत हो गई। वहीं इलाज से 29,557 लोग ठीक हुए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा है कि उनके जन्मदिन पर होर्डिंग या बैनर ना लगाएं। उन्होंने समर्थकों से प्लाज्मा डोनेट करने और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की। उद्धव का जन्मदिन 27 जुलाई को है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने गांव भेजने में मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद अब लोगों को नौकरी दिलवाने में भी मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। बाढ़ से असम में हालात और खराब हो गए हैं। राज्य के 33 में से 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी कई जिलों में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। 28 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हुए। असम में आई बाढ़ का बड़ा असर काजीरंगा नेशनल पार्क पर भी पड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% हिस्सा
बाढ़ में डूबा हुआ है। यहाँ के 123 जानवरों की मौत हो गई है। प्रशासन ने पार्क के 150 जानवरों को बचाया। बिहार में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। बिहार के 10 जिलों के 7,65,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती, कोसी और कमला नदियां उफान पर हैं। कानपुर के मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के शार्प शूटर प्रभात उर्फ कार्तिकेय की उम्र पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो नाम बदलकर और फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे एक ही सत्र में 2 स्कूलों से पढ़ाई कर रहा था। पुलिस जांच में उसकी 2 जन्म तिथियां पाई गई। राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डियों पर काबू करने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। कल यहां पर सेना ने ऑपरेशन टिड्डी चलाया हुआ है। इससे करीब 60 से 70% टिड्डी दल मारे गए। भारत में टिड्डियों का दल इसी रास्ते से होकर पाकिस्तान से आता है। वाराणसी में घाटों पर धार्मिक आयोजनों के लिए टैक्स का फैसला वापस ले लिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे थे। निगम ने पूजा पाठ, धार्मिक कार्य और कर्मकांड पर टैक्स लगाया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 110 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। पंडित कंठराम कई दिनों से बीमार थे। मुस्लिम युवकों ने उनके अंतिम संस्कार में परिवार की मदद की। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के दुन्नाडी गांव में पहली बार बिजली पहुंची। गांव के लोग बिजली के बल्ब देखकर खुश हो गए। आजादी के बाद से अब तक यहां बिजली नहीं थी। अमेरिका के 2 लड़ाकू जेट ईरान के यात्री विमान के काफी करीब आ गए। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए टक्कर से बचने के लिए ऊंचाई में तेजी से बदलाव किया और इससे एक बड़ा हादसा टला। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.